हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से ध्यान देंगे। टॉप महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, एस्टेट या फिर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों ध्यान देंगे, इसलिए आप शाम 7 बजे क्लास को आप अवश्य ज्वाइन करें, ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से दोस्तों प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज के क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। जनरल साइंस से दोस्तों आज के क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर बारीकी से कि चींटी के बताइए दोस्तों इनमें से कितने पैर होते हैं। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा कि चींटी के कितने पैर होते हैं। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। दोस्तों चींटी के कितने पैर होते हैं, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। 6, 4, सी में है दोस्तों 8, डी में है 2। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। बताइए चींटी के कितने पैर होते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों चींटी के 6 पैर होते हैं। हमारा एक पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। दोस्तों ध्यान देंगे इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे कि पत्तियों का हरा रंग होने का कारण बताइए इनमें से क्या है। लौह की उपस्थिति है, क्लोरोफिल की उपस्थिति है या फिर दोस्तों सी में है कैल्शियम की उपस्थिति है, डी में है फास्फोरस की उपस्थिति है। तो दोस्तों बताइए पत्तियों का हरा रंग होने का कारण इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि पत्तियों का हरा रंग, ध्यान देंगे होने का कारण फ्रेंड्स केयर करेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति है। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। पत्तियों का रंग दोस्तों हरा होता है किसके उपस्थिति के कारण फ्रेंड्स, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका बताइए इनमें से क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फ्रेंड्स बताइए क्लोरोफिल की क्या भूमिका है। क्लोरोफिल मीन्स पर्णहरित की बताइए इनमें से क्या भूमिका है। जल का अवशोषण है या फिर बी में है प्रकाश का अवशोषण या फिर दोस्तों सी में है CO2 का या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए फ्रेंड्स। आंसर बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका इनमें से क्या है। दोस्तों ध्यान देंगे प्रकाश का अवशोषण करना है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका इनमें से क्या है फ्रेंड्स। दोस्तों प्रकाश का अवशोषण है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। बताइए एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए फ्रेंड्स बताइए इनमें से आवश्यक फास्फोरस इनमें से बताइए कहाँ से मिलता है। बताइए इनमें से किससे मिलता है। दूध से मिलता है, सोयाबीन से, चावल से या फिर मछली से। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके बीपीएससी स्टेट
ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस इनमें से दोस्तों दूध से मिलता है। किससे मिलता है फ्रेंड्स? दोस्तों दूध से मिलता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम वसा देती है, बताइए इनमें से क्या देती है फ्रेंड्स? बताइए इनमें से कितना ऊर्जा? 30 ग्राम ऊर्जा, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है 17 केजी, ध्यान देंगे दोस्तों 17 किलो जूल ऊर्जा, या फिर सी में है दोस्तों केयर करेंगे। ध्यान देंगे फ्रेंड्स ऑप्शन की ओर बारीकी से। सी में है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा, या फिर डी में है दोस्तों 4 मेगा जूल ऊर्जा। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा देती है, बताइए इनमें से कितना ऊर्जा। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर है। इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स कि 1 ग्राम वसा देती है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि मरासमस, ध्यान देंगे दोस्तों मरासमस किसकी कमी के कारण होता है। बताइए इनमें से किसकी कमी के कारण इनमें से होता है फ्रेंड्स? बताइए जल्द से जल्द मरासमस किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है दोस्तों देर न करें अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। ए में दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से फ्रेंड्स केयर करेंगे कैलोरी क्लोरीन के कारण, या फिर दोस्तों फास्फोरस कमी के कारण, या फिर डी में है प्रोटीन के कमी के कारण। बताइए इनमें से किसके कमी के कारण दोस्तों मरासमस होता है, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स प्रोटीन के कमी के कारण मरासमस होता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मछली का लीवर भरपूर होता है फ्रेंड्स, बताइए इनमें से किस विटामिन से। विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, या फिर विटामिन ई से। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि मछली का लीवर दोस्तों भरपूर होता है इनमें से किस विटामिन से। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन की मछली का लीवर विटामिन ए से भरपूर होता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत बताइए इनमें से कितना परसेंट है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों अति हेल्पफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। ए में है दोस्तों 0.1%, बी में है 2%, सी में है 9.5%, या फिर डी में है 0%। दोस्तों बताइए सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत इनमें से बताइए कितना परसेंट है फ्रेंड्स। बताइए ग्लूकोज का परसेंट बताइए जल्द से जल्द इनमें से कितना है। तो दोस्तों ए ऑप्शन 0.1% है। हमारा ए ऑप्शन फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि ऑप्थेल्मिक संबंधित है, बताइए इनमें से किससे। बताइए जल्द से जल्द कि ऑप्थेल्मिक संबंधित है इनमें से बताइए किससे, नाक से, मुंह से, जीभ से, या फिर आंख से। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। दोस्तों गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आप सभी को बता ही दूंगी। दोस्तों देर न करें अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ऑप्थेल्मिक संबंधित है इनमें से, ध्यान देंगे आंख से। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ऑप्थेल्मिक संबंधित है आंख से, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, बताइए इनमें से कौन सा अवयव इनमें से दोस्तों बताइए जल्द से जल्द नहीं होता है। बताइए
ए में है दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे प्लासेंटा, या फिर डी में है प्लाज्मा। तो दोस्तों खून में इनमें से कौन सा अवयव नहीं होता है बताइए, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप सही बताएंगे। दोस्तों बताइए, तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, दोस्तों सी ऑप्शन प्लासेंटा नहीं होता है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों चूज किए हैं, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। खून में इनमें से कौन सा अवयव नहीं होता है, दोस्तों प्लासेंटा नहीं होता है, बाकी आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है, बताइए इनमें से कौन सी स्थिति है जो दोस्तों विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है, बताइए इनमें से, यानी एक है, बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों रक्त स्त्राव है, बी में है रक्त में है, सी में है हीमोफीलिया है, डी में है अरक्तता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है, बताइए इनमें से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हीमोफीलिया विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार दोस्तों वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और दोस्तों आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों ध्यान देंगे कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है, बताइए इनमें से मानव शरीर में यानी हम लोग के शरीर में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बताइए जल्द से जल्द, इनमें से किस रूप में संग्रहित रहता है, बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों चीनी के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट इनमें से किस रूप से संग्रहित रहता है फ्रेंड, सही आंसर है फ्रेंड डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ध्यान देंगे ग्लाइकोजन रूप में संग्रहित रहता है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप बताइए इनमें से क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, या फिर ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, या फिर ब्लड ग्रुप ए होता है। तो दोस्तों बताइए सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप इनमें से बताइए क्या होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप ए बी होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, बताइए जल्द से जल्द। डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका, या फिर दोस्तों सी में है प्लेटलेट्स। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, बताइए जल्द से जल्द, बताइए। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स ए ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं, दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कि ध्यान देंगे इनमें से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, तो दोस्तों डीएनए, ध्यान देंगे डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है, हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए बताइए आवश्यक खनिज लवण इनमें से बताइए कौन है, बताइए कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए दोस्तों आवश्यक खनिज लवण इनमें से बताइए कौन है। क्लोरीन है, आयोडीन है, लौह है, या फिर सोडियम है।
तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। यदि आप सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए लौह आवश्यक खनिज लवण है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है, बताइए। भोजन में शर्करा की जांच बताइए जल्द से जल्द, इनमें से किसे डालकर की जाती है, आयोडीन को, HCl डालकर, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे फ्रेंड सी में है बेनेडिक्ट घोल को डालकर, या फिर डी में है दोस्तों ईथर को डालकर। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसे डालकर दोस्तों भोजन में शर्करा की जांच की जाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स आयोडीन को डालकर। ध्यान देंगे, आयोडीन के घोल को डालकर भोजन में दोस्तों शर्करा की जांच की जाती है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीजों का सर्वोत्तम, ध्यान देंगे दोस्तों, संरक्षण होता है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, बताइए इनमें से किस परिस्थिति में। ए में है दोस्तों ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, बी में है गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, सी में है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, या फिर डी में है गर्म और आर्द्र यानी वेट परिस्थितियोयों में। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण बताइए इनमें से किस परिस्थिति में होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है 17 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान देंगे 17 क्वेश्चन नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, बताइए इनमें से किसका, कैरेमल का, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कानोलाइट का, या फिर दोस्तों ब्रेजिंग का उपयोग किया जाता है, या फिर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में बताइए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कैरामल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, दोस्तों ध्यान देंगे रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में इनमें से कैरामल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात बताइए इनमें से कितना है, बताइए जल्द से जल्द। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात बताइए 1:2 है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे 2:1, या फिर सी में है 1:3 है, या फिर डी में है 3:1। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात 3:1 है, डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जनरल साइंस से कि फलों के अध्ययन को बताइए इनमें से क्या कहा जाता है, बताइए फ्रेंड्स इनमें से क्या कहते हैं। ए में है दोस्तों हार्टिकल्चर कहते हैं, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे होरोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी या फिर फ्रेनोलॉजी। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि फलों के अध्ययन को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं, या फिर दोस्तों होरोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी या फिर फ्रेनोलॉजी। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि फलों के अध्ययन को इनमें से पोमोलॉजी कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। पोमोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, इनमें से बताइए। दोस्तों पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, बताइए इनमें से किससे होती है, बताइए जल्द से जल्द। खसरा से, क्षय रोग से, रेबीज से या फिर मलेरिया से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए और दोस्तों फास्ट आंसर बताइए कि हाइड्रोफोबिया बीमारी इनमें से बताइए किससे होती है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया बीमारी इनमें से
सी ऑप्शन रेबिज से होती है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एक्यूपंक्चर डॉट 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 में अधिक प्रचलित है। बताइए इनमें से कहाँ प्रचलित है? भारत में, अमेरिका में, चीन में या फिर जर्मनी में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एक्यूपंक्चर डॉट 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 में अधिक प्रचलित है, भारत में, अमेरिका में, चीन में या फिर जर्मनी में? दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन की एक्यूपंक्चर चीन में अधिक प्रचलित है यानी प्रख्यात है हमारा सी ऑप्शन फ्रेंड। इस क्वेश्चन का फ्रेंड करेक्ट आंसर है कि एक्यूपंक्चर चीन में अधिक फेमस है यानी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को बताइए प्रभावित करता है? बताइए जल्द से जल्द बताइए। ए में है दोस्तों ट्यूकोमिया को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया भाग को, या फिर दोस्तों फ्यूकोमिया भाग को, या फिर डी में है ग्लूकोमिया भाग को। तो दोस्तों बताइए कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को दोस्तों बताइए प्रभावित करता है? दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि कैंसर अस्थि मज्जा के बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारे अगले प्रश्न की ओर कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी ध्यान देंगे फ्रेंड्स उपयोग किया जाता है? बताइए जल्द से जल्द। ऑप्शन की ओर दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे, कैंसर के इलाज में या फिर दोस्तों केयर करेंगे। बी है दोस्तों बी ऑप्शन हमारा है ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, या फिर दोस्तों सी में है हेपेटाइटिस ए के इलाज में, या फिर दोस्तों डी में है आर्थराइटिस के इलाज में। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है। तो दोस्तों बताइए जो डॉट 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 के मिश्रण से बनता है, बताइए इनमें से किसके मिश्रण से बनता है? बताइए गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो बताइए इनमें से किसके मिश्रण से दोस्तों बनता है? ए में दोस्तों पेट्रोल तथा डीजल के मिश्रण से, पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से, या फिर दोस्तों डीजल तथा एथेनॉल। डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन गैसोहॉल। ध्यान देंगे दोस्तों डीजल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ब्लैंक की जगह पे हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डीजल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? बताइए इनमें से कौन सा तत्व है जो कम मात्रा में होता है? कोबाल्ट, कैल्शियम, सोडियम या फिर फास्फोरस। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो दोस्तों दूध में ध्यान देंगे इनमें से दोस्तों कोबाल्ट कम मात्रा में होता है हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत बताइए इनमें से कब हुई? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत बताइए इनमें से कब हुई? 1960 में, 1950 में, 1970 में या फिर 1978 में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर कमेंट कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत इनमें से ध्यान देंगे फ्रेंड
1970 ईस्वी में हुई। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। बताइए इनमें से किस जानवर के दूध में। बताइए जल्द से जल्द। गाय के दूध में, भैंस के दूध में, या फिर बकरी, या फिर दोस्तों डी में है ऊंट। दोस्तों बताइए इनमें से किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, भैंस के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि पशुओं में होने वाले अफरा रोग का बताइए इनमें से क्या कारण है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर न करें आंसर बताने में कि पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण इनमें से बताइए क्या है। विषाणु है, जीवाणु है, चेचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। केयर करेंगे फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। दोस्तों आज की क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न है। ध्यान देंगे कि शहद में जल की मात्रा बताइए इनमें से कितना प्रतिशत होता है। 10%, 12%, 17% या फिर दोस्तों 19%। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि शहद में जल की मात्रा बताइए इनमें से कितना परसेंट होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स 17% होता है। हमारा ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है कि जल में, ध्यान देंगे दोस्तों, शहद में जल की मात्रा इनमें से कितना परसेंट होता है। दोस्तों 17% होता है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताया कीजिए। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराष्ट्र सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।